नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे, ठंड बढ़ रही है बहुत बाहर, तो हम लोग बात करेंगे कि इस बढ़ती हुई ठंड में हमारे हार्ट के पेशेंट अपना ख्याल कैसे रखें। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड हो जाती है और जो कोल्ड वेव्स होती हैं वो कई बार इतना ज़्यादा ठंड हो जाती है कि हार्ट के पेशेंट के लिए वो ख़तरनाक हो सकते हैं। तो हमारी जो ठंड के समय क्या बचाव करना है हार्ट के पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर ना जाएं, अपने को बचा के रखें कोल्ड वेव्स के टाइम पर, बहुत कोहरे के टाइम पर। बट ऐसा भी नहीं करें कि आप बिल्कुल अपनी वॉक, अपने एक्सरसाइज छोड़ दें। धूप निकलने पर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है अपनी एक्सरसाइज के लिए भी, प्लस उस धूप से जो आप ठंड में बंद कमरों में होने वाली जो बीमारियाँ हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, निमोनिया है, उससे भी आपको बचाव मिलेगा। तो धूप में ज़रूर टहलें, बट बहुत ज़्यादा ठंड से बचाव करें। जो हमारे हार्ट की ब्लॉकेज के पेशेंट्स हैं, ऐसा माना जाता है कि हार्ट अटैक ठंड में थोड़ा बढ़ जाता है इंसिडेंस। तो स्पेशली जो ब्लॉकेज के पेशेंट हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट हैं, वो जो है ठंड से बचें। बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग को अवॉइड करें, कमरे में हीटर चलाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे एक ड्राइनेस और दूसरे तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये एक बैलेंस बना कर रखें। जो हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, ये भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर ठंड में ज़रूर बढ़ता है, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। बॉडी हीट को कंजर्व करने के लिए हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं और बीपी बढ़ जाता है। तो अपने ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखें। जो पूरे पहले से दवा ले रहे हैं, हो सकता है ठंड में आपको उनके डोज को बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, तो सही समय पर अपने डॉक्टर से मिलें। फिर हमारे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जो हैं, जिनको हार्ट फेलियर की बीमारी है, उन लोगों को ठंड में निमोनिया और इन्फेक्शंस होने की वजह से लंग के इन्फेक्शन पकड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि कुछ फीवर आ रहा है, कुछ खांसी आ रही है, तो तत्काल अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो वो फिर आपके हार्ट फेलियर को भी वर्सन कर सकता है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलें। हेल्दी रहने के लिए हमारे कार्डियक जो पेशेंट्स हैं, वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर में, अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर में थोड़ा सा मेंटेन करें। ठंड में भूख ज़्यादा लगती है, बैठे बैठे खाने का मन करता है, हाई कैलोरी डाइट को आपकी बॉडी क्रेव करती है हीट कंजर्व करने के लिए, बट थोड़ा बढ़ाकर खाने के उसको थोड़ा अवॉइड करें। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा गर्म चीज़ों को अवॉइड करें। और इन केस अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आपको होता है, आपको लग रहा है कि सांस ज़्यादा फूल रही है, बुखार आ रहा है, तो उस स्थिति में जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना सबसे उसका अच्छा वो है, जिससे कि आपको भर्ती होने की नौबत नहीं आए। तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन यही है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी चेस्ट पेन जैसा लग रहा है, या आपकी सांस हल्की फूल रही है, या कुछ अनईजीनेस लग रही है, उस केस में बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से अपने मिल लें। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँगी मैं कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनको वैक्सीन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो हमारी फ्लू वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसके लिए सलाह लें अपने डॉक्टर से। और उसको लगवाने से इस तरह के एपिसोड्स जो इन्फेक्शन के हैं, उनको कम करने के लिए वो काफ़ी अच्छी हैं। वो कम हो जाएंगे तो आपके हार्ट फेलियर का और जो आपकी तबीयत ख़राब होती है, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर हो सके तो वैक्सीनेशन लगवाएं।